मुफ्ती साहिब, हमारे गांव में एक साहिब है जो सैयद ना थे, मगर अब अपने आप को सैयद कहते हैं, तो क्या हम पर उनकी ताज़ीम ज़रूरी है? थोड़ा सा इस मसले को समझिए। देखिए, सादात हमारे सर के ताज, हमारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद मुबारक, और उस निस्बत से हम उनकी ताज़ीम करते हैं, और हमारे माशरे में सादात की बड़ी ताज़ीम है और होनी भी चाहिए। लेकिन बदकिस्मती से हमारे यहाँ कुछ ऐसे लोग हैं जो पता नहीं कैसे कर लेते हैं ये चीज़ कि वो नस्ब बदल देते हैं। यानी वो कुछ और ज़ात से ताल्लुक़ रखते थे और सैयद बन जाते हैं, ठीक है ना? तो ये बहुत ख़तरनाक है। एक तो इस पर वईद है, नस्ब बदलने पर आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वईद फ़रमाई है। दूसरा ये है कि सादात बनना, अब क़यामत के दिन अल्लाह की बारगाह में क्या मुँह दिखाएँगे? तो ये हराम काम है। अब अगर आपके पास कन्फ़र्म है कि ये फ़लाँ कास्ट का था और ये मेरे सामने सैयद बना है, आपको दलील क़तई से मालूम है, तो आप पर उसकी ताज़ीम कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है? उसके आबा व अजदाद को आप जानते हैं। लेकिन अब मसला ये है कि कई ऐसे हैं जिन पर इल्ज़ाम होता है कि ये सैयद नहीं है, सैयद बने हैं, हमें हकीकत का नहीं पता। तो वहाँ पर हम ये समझाते हैं कि अहवत यानी ज़्यादा महफूज़ और ज़्यादा एहतियात का रास्ता ये है कि जो सादात मशहूर हैं, आप उनकी ताज़ीम कर लीजिए। ताज़ीम पर आपको अजर मिलेगा, ठीक है? अब आपको इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत नहीं है कि आप हर सैयद से पूछें, चलो भई पहले शजरा नसब दिखाओ, उसके बाद में फिर आपको सैयद, अगर मैं देखूँगा शजरे से आप सैयद हो तो ताज़ीम करूँगा, तो फिर तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा ज़माने में। तो इसलिए आम तौर पर तो यही है कि जो सादात मशहूर हैं, हम उनकी दिल से ताज़ीम करते हैं, मेरे आका करीम की औलाद हैं। लेकिन अगर किसी के बारे में कन्फ़र्म पता है कि अब कोई आपकी आँखों, मेरी आँखों के सामने है, मिसाल के तौर पर मेरा एक जानने वाला है, मैं जानता हूँ उनके अब्बा को, उनके दादा को, और वो सब गैर सैयद हैं, और अचानक मुझे पता चले कि वो फ़लाँ गाँव में जाके बैठा और उसने वहाँ पे कहा कि अना सय्यिदुन, ठीक है? और सैयद भी मतलब हमारे उर्फ़ वाला, वैसे तो सैयद सरदार को कहा जाता है कि मैं जो है वो सैयद हूँ, और मुझे ये बात पहुँची कि फ़लाँ तो कहता है कि मैं सैयद हूँ। तो अब आप मुझे बताइए कि मैं उसका क्या हाल करूँगा? ठीक है? यानी मैं उसकी ताज़ीम करूँगा या उसको ज़लील करूँगा? कॉमन सेंस की बात है कि मैं तो तबीयत साफ़ कर दूँगा कि भई ये क्या तुमने ड्रामा लगाया हुआ है, मैं तुम्हें जानता हूँ। इस तरह अगर आपको किसी के बारे में पता है, तो क़तई तौर पर उसकी कोई ताज़ीम नहीं है, बल्कि उसकी तो हौसला शिकनी की जाएगी कि तुम नस्ब बदल रहे हो, इसकी इजाज़त नहीं है। अच्छा जी, अब आखिरी सवाल शामिल करते हैं, उसके बाद आपको वज़ीफ़ा अर्ज़ करता हूँ और फिर आपसे इजाज़त चाहेंगे। सैयद नूर नबी साहिब हैं, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तौहीद तौहीद हस्ती हम हैं, वाहिद खुदा हमारा, हम काफ़िरों के काफ़िर, काफ़िर खुदा हमारा। इस शेर के बारे में क्या हुक्म है? जी हाँ, ये एक मशहूर शेर है, हम काफ़िरों के काफ़िर, काफ़िर खुदा हमारा, और पहले मिसरे के अंदर तौहीद परस्ती को और तो मुवहिद होने को बयान किया गया। देखिए, इसमें सबसे पहले ये याद रखें कि ये जो शेर है, हम काफ़िरों के काफ़िर, काफ़िर खुदा हमारा, ये अल्लामा इक़बाल रहिमहुल्लाह की तरफ मंसूब है। अल्लामा इक़बाल का शेर है, ये उर्फ़ आम में कहा जाता है। मैंने जब इसको देखा, तो बहुत सारे मुशाहदात और कुछ तहारीर मेरी नज़रों से गुज़री, जिसका नतीजा ये है कि ये अल्लामा इक़बाल का शेर नहीं है। उनकी एक नज़्म है, ये पासबा हमारा, इस तरह की एक नज़्म है, तो उसके अंदाज़ में ये शेर है, तो लोगों ने इसे ये समझना शुरू कर दिया कि ये अल्लामा इक़बाल रहिमहुल्लाह का शेर है। ये अल्लामा इक़बाल का शेर नहीं है, इसकी सनद दुरुस्त नहीं है अल्लामा इक़बाल रहिमहुल्लाह की तरफ। अब इसका शायर कौन है? नामालूम, ठीक है? तो जब शायर भी नामालूम है, अल्लामा इक़बाल रहिमहुल्लाह की तरफ इसकी निस्बत भी गलत है, तो फिर ये शेर ना पढ़ा जाए। अब जो इसके अल्फ़ाज़ हैं, अगरचे उसकी तावील हो सकती है, यानी पहला जो शेर है ना कि तौहीद हस्ती हम हैं, वाहिद खुदा हमारा, यानी हम मुवहिद हैं और हमारा खुदा एक है। दूसरा जो मिसरा है, हम काफ़िरों के काफ़िर, काफ़िर खुदा हमारा, इसकी तावील हो सकती है। काफ़िर का माना होता है मुनकिर, हम काफ़िरों, जो इस्तिलाही कुफ़ार हैं, के काफ़िर, यानी उनका इनकार करने वाले हैं,
کافر خدا ہمارا یعنی ہمارا جو رب ہے وہ بھی ان کا منکر ہے، یہ تعویل ہو سکتی ہے۔ لیکن آپ مجھے ایمانداری سے بتائیے کہ یہ جو شعر ہے کافر خدا ہمارا، یہ جو جملہ ہے، اس سے ایک عام آدمی کیا سمجھے گا؟ آپ لاکھ تعویل کرتے رہیں وہ تو کہیں گے بھائی دیکھو یہ مسلمان ہیں، یہ اپنے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اپنے رب کو کافر کہہ رہے ہیں کہ ہمارا رب جو ہے وہ معاذ اللہ کافر ہے اصطلاحی اعتبار سے۔ تو اس طرح کے اشعار میں یہ دو ٹوک بتا رہا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں اس کی گنجائش بالکل نہیں۔ بعض شعراء کا حال یہی ہوتا ہے کہ وہ اپنی شاعری نکالنے کے لیے اور اپنے آپ کو بڑا شاعر ثابت کرنے کے لیے ایسی ایسی باتیں کہہ جاتے ہیں جو بڑی عجیب و غریب ہوتی ہیں اور اس کی وجہ سے دروازے کھلتے ہیں۔ تو کچھ لوگ اس کی تعویل کرتے ہیں، جیسا کہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ کافر بمانا منکر لے لیا جائے کہ جی ہم کافروں کے منکر، کافر خدا ہمارا یعنی ہمارا رب بھی جو ہے وہ ان کا انکار کرنے والا ہے کفار کا۔ تو یہ بالکل بہت بعید تعویل ہے اور اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جملہ جو ہے عرف عام میں جب کہا جائے گا ہم کافروں کے کافر، کافر خدا ہمارا، تو ایک عام آدمی اس سے کیا مراد لے گا؟ تو اس لیے یہ جو شعر ہے یہ پڑھنا بالکل درست نہیں ہے اور اس کی نسبت بھی درست نہیں ہے۔ تو میرے بھائی اس طرح کے اشعار نہ پڑھے جائیں، نہ سنے جائیں اور اس سے اپنے آپ کو دور رکھا جائے۔ مستند شاعری کو اپنی زندگی کا حصہ بنایا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو قرآن و سنت کے مطابق زندگیاں بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔